नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उस विषय पर जो हम सबके जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जनरेशन जी से लेकर जनरेशन अल्फा तक बदलती दुनिया, बदलते बच्चे। ये केवल बच्चों की कहानी नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता का इतिहास है। कैसे समय, तकनीक, राजनीति और समाज ने हर पीढ़ी को गढ़ा, ढाला और फिर अगले दौर को सौंप दिया। ये कथा है त्याग की, संघर्ष की, सपनों की और चुनौतियों की। यह वह धारा है जिसमें बहते हुए हम सभी कहीं ना कहीं खड़े हैं। मानव इतिहास में पीढ़ी का अर्थ केवल उम्र का अंतर नहीं है, यह एक अनुभव की साझेदारी है। वह साझा बचपन, साझा चुनौतियां और साझा सपने जो किसी विशेष कालखंड में जन्मे बच्चों को जोड़ते हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम देखा, उनका मानसिक संसार अलग है। जिन्होंने डिजिटल क्रांति देखी, उनकी सोच अलग है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने पीढ़ियों को नाम देना शुरू किया ताकि हम समझ सकें कि समय का असर इंसानी स्वभाव और संस्कृति पर कितना गहरा पड़ता है। 1901 से 1927 के बीच जन्मी पीढ़ी को ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। यह वे लोग थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, महामंदी और जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा। त्याग, अनुशासन और सामूहिकता इनका मूल स्वभाव था। भारत में यह वही समय था जब स्वतंत्रता आंदोलन आकार ले रहा था। इसके बाद आई साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945। नाम क्यों साइलेंट? क्योंकि इनका बचपन बीता युद्ध, गरीबी और विस्थापन के बीच। भारत में यह वही पीढ़ी थी जिसने स्वतंत्रता और विभाजन दोनों का दर्द झेला। इनके जीवन में स्थिरता की चाह थी, लेकिन उनके भीतर मौन संघर्ष की आंच भी थी। 1946 से 1964 यह कालखंड पूरी दुनिया में बेबी बूम का दौर था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लोग भविष्य के सपने देखने लगे, जनसंख्या बढ़ी, शिक्षा और उद्योग का विस्तार हुआ। भारत में यही वह समय था जब पहली बार नागरिक होने का एहसास हुआ। औद्योगिकीकरण, हरित क्रांति और विज्ञान की नई दिशा ने समाज को गति दी। इस पीढ़ी ने स्थिरता, नौकरी और परिवार को सबसे बड़ा मूल्य माना। 1965 से 1980 तक जन्मी पीढ़ी जनरेशन एक्स, इनका जीवन रेडियो, टीवी और टेलीफोन से सजा। यह पहली पीढ़ी थी जिसने तकनीकी बदलाव की आहट को सुना। भारत में यह वही पीढ़ी थी जिसने आपातकाल, आर्थिक संकट और सामाजिक अस्थिरता का दौर झेला। इसलिए ये अधिक व्यवहारिक, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार माने जाते हैं। इन्होंने स्थिरता और प्रयोग दोनों का संतुलन साधा। 1981 से 1996 तक जन्म लेने वाले लोग मिलेनियल्स, इन्हें डिजिटल पायनियर्स कहा जा सकता है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, आईटी क्रांति और वैश्वीकरण इनके जीवन का हिस्सा बने। भारत में यह पीढ़ी नौकरी से आगे बढ़कर स्टार्टअप और उद्यमिता की ओर झुकी। इनकी सोच थी सपनों को जीना है, सीमाएं तोड़नी है। लेकिन इस तेज रफ्तार में कई बार असुरक्षा और असंतोष भी इनके साथ जुड़ा रहा। 1997 से 2012 जेन जी, यह पहली पीढ़ी जिसने आंख खोलते ही इंटरनेट और स्मार्टफोन देखा। किताबों और अखबारों की जगह यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स इनके साथी बने। ये डिजिटल नेटिव्स हैं, मल्टीटास्किंग में माहिर, आत्मविश्वासी और रचनात्मक। लेकिन चुनौतियां भी गहरी हैं। ध्यान केंद्रित करने में क्षमता घट रही है। सोशल मीडिया की तुलना इन्हें मानसिक दबाव में डालती है। चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं इनकी हकीकत है। 2013 से 2025 तक जन्मे बच्चे जनरेशन अल्फा, यह मानव इतिहास की पहली पूरी तरह डिजिटल नेटिव पीढ़ी है। इनके खिलौने स्मार्ट डिवाइस है, इनकी शिक्षा वर्चुअल क्लासरूम में हो रही है, इनके खेल का मैदान मेटावर्स और ऑगमेंटेड रियलिटी है। ये बचपन से ही वैश्विक सोच रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है वास्तविक दुनिया से जुड़ाव का कम होना। मानव स्पर्श और सामाजिक अनुभव कहीं पीछे छूट सकते हैं। भारत में पीढ़ियों का अनुभव पश्चिम से अलग और कहीं अधिक विविध है। गांव और शहर के बच्चे अलग संसार में जीते हैं। गांव के बच्चे आज भी खेतों, मेलों और पारंपरिक खेलों से जुड़े हैं। शहरों में वही उम्र के बच्चे लैपटॉप और मोबाइल पर निर्भर हैं। आर्थिक असमानता और शिक्षा का स्तर इस अंतर को और गहरा करते हैं। यानी एक ही जनरेशन में भी अनुभवों की कई परतें मौजूद हैं। आज की जेन जी और अल्फा जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उनमें तीन सबसे प्रमुख है। पहली, मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, अवसाद और अकेलापन। दूसरी, सामाजिक जुड़ाव, वर्चुअल रिश्तों के बीच असली संबंध कमजोर होना। तीसरी, रोजगार की अनिश्चितता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन नौकरियां खत्म कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान भी हमारे हाथ में है।
माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को डिजिटल और वास्तविक दुनिया का संतुलन सिखाएं। शिक्षा प्रणाली को रचनात्मकता, सहयोग और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर केंद्रित होना होगा। और सबसे जरूरी, बच्चों को प्रकृति और समाज से जोड़ना। अगर पुरानी पीढ़ियों का अनुभव और नई पीढ़ियों की ऊर्जा मिल जाए तो यह संसार न केवल तकनीकी रूप से सक्षम होगा बल्कि मानवीय दृष्टि से भी संवेदनशील बनेगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि पीढ़ियां केवल समय का प्रवाह नहीं, यह हमारी सामूहिक यात्रा है। ग्रेटेस्ट जनरेशन से लेकर जनरेशन अल्फा तक हर पीढ़ी ने अपना योगदान दिया, अपनी पहचान बनाई। आज की जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को केवल डिजिटल दक्ष ही नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से संवेदनशील भी बनाएं, क्योंकि समाज तभी प्रगतिशील बनेगा जब अनुभव और ऊर्जा एक साथ मिलकर आगे बढ़ेगी।